हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएसटी के यूट्यूब चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th की जो बुक है उसका एक्सरसाइज नंबर 8.1। और इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का हम करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7th, 8th, 9th, 10th और 11th का, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन है हमने इससे पहले के वीडियो में बना रखे हैं, आप उसको देख लेंगे। तो इस वीडियो में हम करते हैं इन सवालों का जो है सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इफ cot थीटा इक्वल है 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ये सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें cot का वैल्यू दे रखा है, sin cos का चाहिए। तब पहली बात तो हम sin cos का जो है वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये cot किसका होता है, रेशियो। पहली बात तब cot होता है रेशियो किसका? आधार और लंब का, दैट मीन्स बेस अपॉन में परपेंडिकुलर का। तो इसमें हमें क्या निकालना होगा? पहले हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट होता है। परपेंडिकुलर जो है 8 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 64 एंड 49, दैट मीन्स ये हो जाएगा 113। अब ये हाइपोटेनस जब ये निकल गया तो हम यहाँ पे करते क्या है कि साइन और कॉस की जो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर इसमें हमारा कितना है? 8 है एंड हाइपोटेनस कितना आया हमारा? 113। उसी तरीके से हम कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि बेस कितना है आपका? 7 एंड ये हो जाएगा 113। अब इतना अगर वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हम जो है पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक आपके पास होता है, अगर आपको याद हो, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि a प्लस बी एंड a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम इस्तेमाल करके इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये a प्लस बी, a माइनस बी, इसके बदले में लिखेंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पर क्या है हमारा? 1 का स्क्वायर, और b की जगह पर क्या है? साइन का स्क्वायर। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा एंड इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। एंड ये हो जाएगा आपका क्या चीज? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो है ध्यान ये देना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है एक जो है और इसमें इस्तेमाल करेंगे हम आइडेंटिटी का। वो आइडेंटिटी होती क्या है? अगर आप जो है ये जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू इसे बनेगा हमारा, इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में यानी कि हम जो है अगर जब इसको इधर भेज देंगे तो किसका सूत्र बन जाएगा हमारा? ये साइन स्क्वायर थीटा का। आप देख लें, इसको इधर छोड़ के उधर भेज देंगे अगर इसको हम, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी कि इसके बदले में क्या लिख सकते हैं हम? साइन स्क्वायर थीटा। और आप ये जानते हैं कि कॉस बटा में साइन होता किसका सूत्र है? कॉट थीटा का। तो इसके बदले में लिख सकते हैं हम कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा से भी हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये 7/8 का हम जो है स्क्वायर कर देंगे सीधे, ये हो जाएगा 49/64। या फिर अगर आप चाहें तो साइन का जो वैल्यू दे रखा है आप इसको यहाँ पे रखेंगे, ये 8/113 का स्क्वायर करेंगे एंड 1 माइनस में ये कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, तो भी आपका जो वैल्यू जो है ये फाइंड हो जाएगा। उसी तरीके से सेकंड में तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड में डायरेक्ट क्या दे रखा है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है। ये कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना दे रखा है? 7/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49/64। एक चीज और बता दूं कि ये मैंने जो निकाला है ना साइन और कॉस की वैल्यू, इसको हम चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका क्या होगा कि यहाँ पे हम साइन की वैल्यू रखेंगे और नीचे में किसके वैल्यू रखेंगे? कॉस की वैल्यू। उस तरीके से भी मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, आप देख लें। यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ चूंकि मेरे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ये तो एक तरीका हो गया।
मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ सवाल को, फिर यहाँ से इसको हम जो इरेज करते हैं, यहाँ से इरेज करके फिर मैं आपको जो है करके दिखा रहा हूँ। ये तो जो है एक तरीका हो गया। एक और तरीके से जो है कैसे हो सकता है, उम्मीद है आप ये समझ लिए होंगे। तो फिर मैं दूसरा तरीका जो है यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम करेंगे कि 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है 8/113 रूट का स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या आया है 7/113 रूट का स्क्वायर। अब 1 माइनस ऊपर में क्या बन जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और ये रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस 49/113, इसके नीचे कुछ नहीं था क्या है 1। यहाँ मैं दिखाता हूँ सॉल्व करके। अब इसका 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113, तो 113 बचेगा ऊपर में माइनस 64, नीचे में क्या हो जाएगा 113 माइनस 49, ये जो है नीचे बचेगा 113। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 113 माइनस 64 एंड 113 माइनस 49, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस करने पे, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड ये 4, इसको माइनस करेंगे तो 4 एंड ये 6। सेम आंसर आया। तरीका आपका बनाने का कई हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा क्योंकि सवाल वही है। इसी तरीके से ये तो सेकंड तो उसका बस एक ही तरीका है कि कॉट स्क्वायर थीटा है तो कॉट थीटा का जो वैल्यू दे रखा है 7/8 का स्क्वायर कर दें, ये हो जाएगा 49/64। दोनों का आंसर सेम है। तो ये आपका हुआ जो है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को हम जो है देखते हैं कि इसमें क्या करना है। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 3 cot A = 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A और नॉट। इसका मतलब ये है कि इतना दिया हुआ है तो चेक करना है कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं, बराबर हैं या नहीं। तो हम इसको जो है चेक करना होगा हमें। तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि इसमें जो आपका जो गिवन है ना 3 cot A = 4, इस 3 को ले जाएंगे इधर तक क्या बन जाएगा आपका cot A इक्वल हो जाएगा 4/3। अब ध्यान ये देना है कि cot किसका रेशियो होता है, ये होता है आधार और लंब का, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर का। हम यहाँ पर हाइपोटेनस निकालेंगे, ये इस सूत्र से निकालेंगे PA स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ये होता है 9 एंड 16, यानी कि ये हो जाएगा 25, यानी कि 5। अब यहाँ के बाद हमें ध्यान ये देना है कि जो जो हमें इसमें लेके आना है ना पहले मान, उसका पहले मान निकाल लेते हैं। पहले हमें tan की जरूरत पड़ेगी, cos की जरूरत पड़ेगी और sin की जरूरत पड़ेगी। तब पहली बात तो हम यहाँ पे tan का जो है वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। tan का जो होता है रेशियो वो किसका होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का। तब परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है और बेस क्या है 4। उसी तरीके से cos की जरूरत पड़ेगी, तो cos का जो होता है ना वो होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है इसमें 4 है और हाइपोटेनस क्या है 5। उसी तरीके से आप जो है निकाल लेंगे किसका साइन का। साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनस है 5। उसके बाद मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम LHS को जो है निकालेंगे। इसमें क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A। tan का वैल्यू क्या आया है 3/4, इसका हम स्क्वायर करेंगे। फिर नीचे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/16 एंड 1 प्लस 9/16। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 16, ये 16 माइनस 9 एंड ये क्या बन जाएगा 16 प्लस 9/16। ये कट जाएगा, ये आपका बच जाएगा आपका 16 में से 9 आप माइनस करेंगे तब बचेगा 7, और इसको जो है जोड़ देंगे आप तो ये बन जाएगा आपका 25 एंड 25। उसी तरीके से हम अब इसको सॉल्व कर लेते हैं RHS को सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos की वैल्यू क्या है आपकी 4/5 एंड साइन की वैल्यू क्या है 3/5। अब 4 का जो है स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 एंड ये 25 माइनस 9/25, ये बचेगा 25, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 7/25। अब क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमने सॉल्व किया इसको,
ये भी 7/25 आया, इसका भी 7/25 आया। तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि LHS और RHS जो है क्या है, आपस में इक्वल है। यानी कि हमने जो है चेक कर लिया कि ये आपस में इक्वल है। तो इसको करने के बाद हम 9th क्वेश्चन करते हैं कि कैसे क्या हो, उसमें क्या करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th को, कि क्वेश्चन नंबर 9th में करना क्या है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, यानी कि आपको जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका ट्रायंगल हो गया, और यहाँ पे दे रखा है कि राइट एंगल है कहाँ पे, B पे। बाकी आप चाहे तो यहाँ पे जो है A और C जो है डाल सकते हैं। दिया है कि इफ tan इक्वल 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। ये दो सवाल है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास दे क्या रखा है, tan A का मान जो है दे रखा है, हमें निकालना क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। पहली बात बता दूं, आपको क्लियर कर दूं कि ये sin A और cos C का मतलब होता है कि इन दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई है, बीच में जो है प्लस का साइन है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें sin A की वैल्यू फाइंड करनी होगी, cos C की वैल्यू फाइंड करनी होगी, फिर cos A की वैल्यू फाइंड करने की हो sin C की। उसके लिए हमें सारे जो है वैल्यू पता होना चाहिए, बेस, परपेंडिकुलर और हाइट का। तो ये हम लाएंगे कहां से, यहां से। यानी कि हमारे पास जो है दे रखा है कि tan A की वैल्यू है कितना, 1/√3, और tan किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का। हम यहाँ पे हाइपोटेनस जो है निकाल लेते हैं, PA² प्लस BA² का अंडर रूट, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 4, यानी कि हो जाएगा ये 2। यानी कि हमारे पास क्या क्या मिला, परपेंडिकुलर का मान 1 है, और जो है बेस का मान √3 एंड h का मान जो है 2। आप ध्यान रखिएगा, मैंने पहले शुरू में ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि ये जो है वैल्यू जो है चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। यानी कि अभी हम जो है कौन सी एंगल की बातें कर रहे हैं, A की बातें कर रहे हैं। तो जब A की बातें कर रहे हैं तब ये जो है चलेगा हमारे पास में। लेकिन अब इसमें जो है ध्यान ये देना है कि जब हम A की बातें कर रहे हैं अगर, तो ये हमारा तो हाइपोटेनस हो जाएगा हर हालात में। मैंने पहले ही बता रखा है कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, चेंज होता क्या है, परपेंडिकुलर और बेस। तो अब इसमें देखना ये है कि परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, बेस कौन सा होगा। बेस पहचानने का मैंने तरीका क्या बता रखा है आपको, कि जहां पे एक्यूट एंगल जिस एंगल की बात कर रहा है उस एंगल का जो होता है एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, बेस, और बाकी जो बच जाएगा परपेंडिकुलर। लेकिन ये कब, जब हम एंगल A की बात करेंगे तब। इसमें साइन C यानी कि एंगल C की भी बात किया गया है। तो पहले हम जो है A वाले सारे वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। अब जैसा कि हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की, साइन A की। तो साइन किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि ये हमारे पास वैल्यू परपेंडिकुलर का कितना है, √3 एंड हाइपोटेनस है 2। हमें A में और किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉस की। तो कॉस की वैल्यू जो हम फाइंड कर लेते हैं। कॉस किसका वैल्यू होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। हमारा बेस क्या है, बेस है इसमें √3 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस जो है 2। एक चीज आप यहाँ पे जो है ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जो है परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 है, हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, √3 नहीं, √3 तो हमारा बेस है, चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है हमारी 1। अब ये हो गया कब, जब एंगल A की बात करेंगे तब। लेकिन अगर हम जो है एंगल C की बात करेंगे अगर, तो उसमें ध्यान ये देना है कि हमारा जो है थोड़ा चेंज हो जाएगा। जब हम इस एंगल की बात करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं इफ एंगल C, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा किसमें, परपेंडिकुलर और बेस में। अब हमारा बेस बन जाएगा ये वाला हिस्सा, यानी कि ये जो हमारा P है इसमें हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और इसमें जो हमारा बेस था वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा, यानी कि √3 बन जाएगा, और हाइपोटेनस में जो है कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो अब इसमें हम जो है क्या करते हैं, C वाला में किसका वैल्यू फाइंड करनी है, साइन C, सेम परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, √3 और हाइपोटेनस 2, फिर cos C, तो क्या होता है
बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस इसमें हमारा क्या हो गया है 1 और हाइपोटेनस जो है 2, यानी कि जस्ट इसका जो है उल्टा आया। अब इतना अगर काम आप अगर कर लेंगे अगर, यानी कि मेन इसमें फंसता कहाँ है दिमाग ना, ये निकालने में, और ये निकालने में भी फंसता आदमी कब है, जब एंगल जो है चेंज होने लगते हैं। तो जब एंगल चेंज होता है थोड़ा सा ध्यान रखें कि एंगल के साथ जो है कैसे परपेंडिकुलर और बेस का मान जो है बदलता है, नहीं तो यहाँ मिस्टेक होना जो है तय है। अब जो है हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्या है साइन ए, साइन ए की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2, और कॉस सी की वैल्यू क्या आई है, कॉस सी हमारा यहाँ पे है 1/2, फिर प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या आया है मेरा √3/2, एंड यहाँ पे जो है इंटू करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है इंटू, साइन सी का जो है क्या है वैल्यू √3/2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन में 4, √3 में √3 से करेंगे तो क्या रहेगा 3 अपॉन में 4, इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 एंड 1 प्लस 3 यानी कि 4 अपॉन 4 और ये कट के 1, ये हो गया आपका। उसी तरीके से सेकंड कॉस ए का वैल्यू क्या है √3, एंड कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस साइन ए देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे है, ये है 1/2 एंड साइन सी √3/2, √3 में 1 से करेंगे तो क्या रहेगा √3 एंड ये 4, 1 में √3 से करेंगे तो √3 एंड ये 4, ये दोनों आपस में कट के क्या बच जाएंगे 0। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम जो है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का ख्याल अगर रखें तो ऐसे सवाल सॉल्व करना बेहद ही इजी और आसान है। तो ये है आपका 9th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके बाद जो है और 2 क्वेश्चन बच रहे हैं 10th और 11th, उसको भी देखते हैं, फिर हम इस चैप्टर को जो है फिनिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th को हम समझते हैं, और एक चीज बता दूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, और ये थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। जैसे कि दे रखा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू राइट एंगल एट क्यू, यानी कि हमारे पास जो है कोई एक ट्रायंगल है और ये दे रखा है कि हमारा राइट एंगल बन रहा है क्यू पर, मान लीजिए क्यू हो गया, बाकी जो है हम यहाँ पे पी आर जो है लिख सकते हैं। अब ध्यान हमें ये देना है कि इसमें दे रखा है कि पी आर और क्यू आर का मान जो है क्या है, प्लस करने में आता है 25, यानी कि पी आर और क्यू आर दोनों को प्लस करने पर आता है 25, यानी कि दोनों में से कौन कितना है ये पता नहीं है, बस ये पता है कि दोनों को जोड़ने पर आता है 25। पी क्यू का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब जो है करते क्या है हम, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर 90 का एंगल बन रहा है अगर ये, तो इसके सामने का जो है ये साइड हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ये हाइपोटेनस। तो ये हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो वैल्यू होता है वो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स ये प्लस बेस का स्क्वायर। और एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि अभी जो है पता नहीं कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है, क्योंकि किस एंगल की बातें किया जा रहा है, हम यहाँ पे चलेंगे पी को लेकर, तब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू का मान कितना है 5 का स्क्वायर, क्यू आर का मान जो हमें नहीं पता है। अब पी आर की वैल्यू जो है फाइंड करते हैं हम यहाँ से, ये दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो है कितना है 25। इसमें से अगर पी आर का हमें वैल्यू फाइंड करना होगा तो इसको ले जाएंगे हम इधर, तो ये प्लस से इधर आकर क्या हो जाएगा ये माइनस, इसी का हम यहाँ पे जो है इस्तेमाल करेंगे, यानी कि 25 माइनस क्यू आर। अब इसका रूट अगर हम हटाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग जो है करेंगे हम दोनों साइड में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, एंड इसका जो है रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आ गया। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या है मेरा 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर, अब माइनस 2ab, a के स्थान पे क्या है 25 एंड इसके जगह पे है क्यू आर। इधर अगर हम देखें RHS में तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये देखिए LHS के इधर में क्यू आर स्क्वायर है, इधर भी क्यू आर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 एंड ये मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा 50 क्यू आर, और ये बचेगा इधर 25।
अब जो है मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको सॉल्व करके। अब जो है करना क्या होगा, 25 को लाऊंगा मैं इधर, ये आ जाएगा माइनस में, और इसको ले जाता हूं मैं इधर, इसका साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 QR, ये माइनस को हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 50 QR। इसको लाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में, और ये बन जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा ये 12, यानी कि हमारा जो QR का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 12, यानी कि QR की जगह पर अगर हम यहाँ पे अगर 12 रखेंगे, यहाँ पर हम 12 रखेंगे तो हमारा जो PR का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 25 माइनस 12 यानी कि 13 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा वैल्यू किसका हुआ PR का, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12। अब ध्यान ये देना है कि किस एंगल की बात किया गया है, P का। इसका मतलब ये है कि P हमारा क्या है एक्यूट एंगल, तो जब ये एक्यूट एंगल है ये तो हाइपोटेनस होगा। अब रही बात परपेंडिकुलर और बेस का, तो इसके साथ वाली भुजा कौन सी है ये, तो यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। अब हम यहाँ से जो है इसके वैल्यू जो है फाइंड करते हैं। मेन हमारा सवाल ये है, यानी कि सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है साइन P की। साइन P का वैल्यू क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर का मान क्या है इसमें 12 एंड हाइपोटेनस है 13। उसके बाद क्या है cos P। cos P का मतलब क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस हमारा इसमें क्या है 5 एंड हाइपोटेनस 13। उसके बाद है tan P, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा आपका 12 एंड बेस हो जाएगा 5। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि हर एक सवाल में वही जो है एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस का लोचा है, तो आप इसको ढंग से समझ लेना कि कैसे हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये बाकी सारे सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके बाद में इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में कहें कि एक क्वेश्चन और बच गया है जो कि ट्रू फॉल्स है आपका, उसको भी मैं दिखा देता हूं आपको। उसके बाद ये चैप्टर जो आपका जो है ये फिनिश हो जाएगा आपका। फाइनली हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन लास्ट की तरफ। ये 11th क्वेश्चन है जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और इस लास्ट क्वेश्चन में करना क्या है ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई करना है। यानी कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, और केवल सही गलत बताने से काम नहीं चलेगा। अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफिकेशन भी देना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1। यानी कि इन महाशय का कहना यह है कि tan A का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, जबकि जो है ये फॉल्स है। तो मैंने पहले ही कहा कि इसको जस्टिफाई भी करना है, तो मेरे फॉल्स करने से कुछ काम चलेगा नहीं। फॉल्स क्यों है, तो अगर आपने टेबल याद किया हो, मैंने टेबल बता रखा है वीडियो में, आप जाकर देख लें उसे। तो आप tan का जब देखेंगे ना आप सेगमेंट, तो tan में जो है एक वैल्यू होता है √3 का। ये √3 जो होता है ना 1 से क्या होता है बड़ा होता है, लेकिन यहाँ लिखा है कि हमेशा 1 से क्या होता है छोटा होता है, इसलिए जो है ये क्या है ये फॉल्स है। रही बात जो है सेकंड क्वेश्चन की कि sec A इक्वल 12/5। अब ये 12/5 जो है ना इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसकी जो वैल्यू होगी ये 2.4 होगा, यानी कि ये 1 से क्या है ये बड़ा है। इसका मतलब जो है ये ट्रू है, क्योंकि आप जब सेक का देखेंगे आप जो है सेगमेंट उस टेबल में, तो हमेशा सेक की वैल्यू 1 से क्या होती है बड़ी होती है, और ये जो है क्या है 1 से जो है बड़ा है, इसलिए संभव है हो सकता है। फिर लिखा है कि cos A इज द एब्रिविएशन। एब्रिविएशन का मतलब क्या होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंड ऑफ एंगल A, यानी कि cos A किसके बदले में लिखा जाता है कोसेकेंड के बदले में। ये टोटली जो है फॉल्स है। ये फॉल्स इसलिए है कि ये कोसेकेंड नहीं बल्कि एक टर्म होता है कोसाइन, इसके बदले में लिखा जाता है कॉस शॉर्ट फॉर्म में। रही बात जो है फोर्थ का, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। नो, टोटली रॉन्ग। ये जो है रॉन्ग इसलिए है कि यहाँ पर cot A का मतलब होता है ये सिंगल टर्म है, ना कि cot अलग है और A अलग है, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद है साइन थीटा का जो वैल्यू 4/3, क्या ये सही है। अब इसका जो है मतलब ये है कि 3 से इसकी तरह 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये जो है 1 पॉइंट जो है समथिंग आते जाएगा ये। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू 1 से क्या है बड़ा है, हमेशा 1 से बड़ा आएगा, लेकिन ये गलत है।
गलत क्यों है? अगर आप जो है टेबल देखेंगे अगर, तो आप पाएंगे कि साइन का वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाता है, मतलब कि 1 से भी छोटा संभव है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पे 1 से क्या होगा, बड़ा है, इसलिए ये क्या है, ये फॉल्स है। तो यानी कि ट्रू फॉल्स बता के इसे हमें जस्टिफाई भी करना होगा। और इस तरीके से आपका जो है एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज यहीं पे जो है आपका जो है समाप्त होता है। यानी कि इस वीडियो में हमने पूरे जो एक्सरसाइज को कवर किया और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है समझ में आया होगा। आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं कि समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है। अगर पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। और अगर नहीं पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो कोई बात नहीं, आप नहीं सब्सक्राइब करें, लेकिन आप जरूर बताएं कि क्या कमी रह गई थी जिसे सुधारा जा सके। तो इतना समय देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।